और एक अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। जो गोलीबारी के पीड़ित है उनके लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। पीड़ितों को 10 लाख रुपए अब्दुल्ला सरकार देगी, क्योंकि देखिए जो वहां पर परिवार जो पीड़ित हैं उनके लिए आर्थिक सहायता बेहद जरूरी भी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान इस बीच किया है जो गोलीबारी के पीड़ित है, क्योंकि बहुत ज्यादा शेलिंग की गई और उसी शेलिंग में जो वहां के सिविलियंस थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में ऐसे दुख संतप्त परिवारों के लिए सरकार ने हाथ बढ़ाया और पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पीड़ितों को 10 लाख रुपए का अब्दुल्ला सरकार मुआवजा देगी, तो एक आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाया। दूसरा, पीड़ितों के पास भी पहुंचे थे सीएम अब्दुल्ला, और ये बड़ा जरूरी भी है। दुख की घड़ी में सरकार का साथ होना बड़ा जरूरी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। 10-10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। गोलीबारी के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। 10 लाख रुपए की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार मुहैया कराएगी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने गोलीबारी के जो पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया। 10 लाख रुपए का मुआवजा उन परिवारों को दिया जाएगा। पीड़ितों को 10 लाख रुपए अब्दुल्ला सरकार देने वाली है। पीड़ितों को 10 लाख रुपए अब्दुल्ला सरकार देगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, सहायता राशि की घोषणा की है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए भी पहुंचे थे। गोलीबारी के शिकार जो परिवार है उनके लिए मदद की राशि का ऐलान किया है। 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी गोलीबारी के शिकार पीड़ित परिवारों को। पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान सीएम अब्दुल्ला की ओर से किया गया है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात हम लगातार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और इस बीच कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारत में लगातार एक्शन जारी है। बैठकों का दौर भी चल रहा है और हर तरीके से तैयारी की जा रही है। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि जो 8 बजे सभी सांसद हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है। दूसरा, पाकिस्तान के एयरबेस की तबाही की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और पाकिस्तान ने बीती रात भी फतेह टू मिसाइल और कई ड्रोन हमले किए। अब अलग अलग आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि पाक की जो नापाक घुसपैठ थी वो किस तरीके से नाकाम की गई। आप श्रीनगर का ये जो मैप पे मार्क देख रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 26 जगहों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की गई थी। आइए यहां से मैं आपको जरा तस्वीरों के जरिए दिखाती हूं कि किस तरीके से आप श्रीनगर से लेकर भुज तक की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि 26 जगहों पर कल टारगेट किया जाता है, लेकिन यहां पर फिर से जो पाकिस्तान का जो हमला था उसको नाकाम साबित किया जाता है। सबसे पहले यहां श्रीनगर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। 26 जगहों पर हवाई घुसपैठ की जाती है। नलिया, ये जो गुजरात का जो इलाका है, यहां तक हमले बोले जाते हैं। देर रात ये हमले बोले जाते हैं और इनका माकूल जवाब दिया जाता है। ये जो ओवरऑल देखिए जो डिस्टेंस है वो लगभग 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस एरिया को, क्योंकि ये जो सटा हुआ इलाका है बॉर्डर्स का, यहां पर पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया जाता है। पहले श्रीनगर के अलग अलग इलाकों की हम तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद आप पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, फिर आप गुजरात की बात करते हैं। तो ये राज्य हैं जिनके 26 जगहों पर टारगेट किया गया और इन 26 जगहों पर जो हमले बोले गए उसको हमने नाकाम किया। लेकिन ये पाकिस्तान की नापाक घुसपैठ अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर हमने जो हमला बोला, जो हमने जवाबी कार्रवाई की, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं एक बार कि ये कौन कौन सी जगह हैं। देखिए, ये मुरीद, ये चकलाला, चुनियान, पसरूर, सियालकोट, रफीकी, रहीम यार खान और सुकूर। फिर धमाकों की गूंज यहां सुनाई देती है। उसके बाद जब भारत एक्शन लेता है, क्योंकि भारत ने अब तो स्पष्ट कर दिया है कि एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। अगर कोई भी अब हमला, कोई भी नापाक हरकत पाकिस्तान करता है तो सीधे तौर पर उसको युद्ध के लिए उकसावे वाली कार्रवाई माना जाएगा और फिर उसका जवाब उसी लिहाज से दिया जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स है। 26 ठिकानों को जो हमारे थे उनको टारगेट किया था पाकिस्तान ने। उसके बाद हमने उसके एयरबेस को उड़ा दिया। ये अलग अलग लोकेशंस आप देख रहे हैं जहां पर फिर भारत ने जब हमला बोलता है तो फिर यहां पर धमाकों की गूंज सुनाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधा दर्जन से ज्यादा एयरबेस को हमने अभी तक उड़ा दिया। पाकिस्तान के 6 शहरों पर हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो ड्रोन था वो हमने मार गिरा, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जो उसके नापाक मंसूबे हमने काम किए, नाकाम किए हमने जो उसके नापाक मंसूबे, उसकी तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स को आप देखिए। पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स यहां पर तबाह होते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के एयरबेस भी 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। जो पहला है मेजर ऑपरेशनल बेस है, ये एयरबेस पूरी तरीके से फंक्शनल हवाई अड्डे होते हैं। दूसरा, फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस, जो कि हमेशा सिर्फ एक्टिव रहते हैं, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हो तो इन्हें तुरंत फंक्शनल कर दिया जाता है। इसके बाद सैटेलाइट बेस का उपयोग शांतिकाल, युद्धकाल दोनों में विमानों की आपातकाल लैंडिंग और रिकवरी के लिए किया जाता है। तो हमने पाकिस्तान के पास जो कुल 40 एयरबेस हैं उसमें आधा दर्जन से ज्यादा एयरबेस को हमने तबाह कर दिया है। और यहां पर एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास 30 एयरबेस ऐसे जो युद्ध जैसी स्थिति में परमाणु हमले के लिए तैयार हो सकते हैं, जिनमें पाकिस्तान का शोरकोट, मसरूर, कराची, क्वेटा के समुंगली, कामरा के मिनास, पेशावर में मुख्य एयरबेस हैं। तो अभी हमने सरगोदा के एयरबेस को तबाह किया और कौन कौन से एयरबेस को तबाह किया उसकी डिटेल में जानकारी आपको दे रहे हैं।